जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके टॉप 10 क्वेश्चंस के हमारे डेली वीडियो में। तो आज भी हम जीके के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। तो क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेज में देखने को मिलेंगे और आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे रोजाना मैं इसकी पीडीएफ पोस्ट कर देता हूं। उससे क्या है कि आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन कर पाओगे। तो दोस्तों आज है इंडिपेंडेंस डे, तो आप सभी को वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये कौन सा स्वतंत्रता दिवस है? 74वां। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो देखिए, जो साउथ इंडिया का मैनचेस्टर है वो कहते हैं कोयम्बटूर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयम्बटूर को कहते हैं साउथ इंडिया का मैनचेस्टर, यानी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो ये कोयम्बटूर है तमिलनाडु में। तो देखिए यहाँ पे दक्षिण भारत के यानी मैनचेस्टर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, उन सभी को डिस्कस करते हैं। अगर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो वो तो हो जाएगा कोयम्बटूर तमिलनाडु। अब बात करते हैं उत्तर भारत के मैनचेस्टर की। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कानपुर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर टोटल भारत का मैनचेस्टर पूछे आपसे एग्जाम में, उत्तर नहीं बोले और दक्षिण न बोले और आपसे डायरेक्ट बोले कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। इन तीनों को आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? तो देखिए सबसे पहले जो सिक्कों पे लेख लिखा, ये जो राइटिंग का कार्य है वो किया था यवन शासकों ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यवन शासकों ने सबसे पहले सिक्कों पे लेख लिखने का कार्य किया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, झीलों की नगरी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो देखिए, पैलेस ऑफ सिटी ऑफ लेक्स, इसे जाना जाता है उदयपुर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयपुर को जाना जाता है झीलों की नगरी के नाम से। तो करेक्ट आंसर है उदयपुर। और उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान में है, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्र। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो देखिए, ये जो पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और इनके जो लेखक हैं वो है एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ है द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस के राइटर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, मूल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो देखिए, यहाँ पे आप सभी जानते हो कि 8वीं जो अनुसूची है वो लैंग्वेज यानी भाषाओं से रिलेटेड है और वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। लेकिन जो मूल संविधान था उसमें हमारे 22 भाषाएं नहीं थी, वहां पे सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी, यानी मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में संविधान संशोधन के जरिए इसमें और भी भाषाओं को यहाँ पे ऐड किया गया। तो जो पहला संविधान संशोधन था भाषा जोड़ने से रिलेटेड, वो था आपका 21वां संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1967 में था, सिंधी भाषा को यहाँ पे ऐड किया गया। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषाओं को ऐड किया गया। और उसके बाद जो तीसरा संविधान संशोधन हुआ 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके तहत मैथाली, डोगरी, बोडो और संथाली, इन 4 भाषाओं को और ऐड किया। इस प्रकार से टोटल मिला के वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। तो जो मूल संविधान था हमारा उसमें टोटल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं, 14 लैंग्वेजेज। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए जो त्वरण का एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, ये है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी लिख दिया गया है यहाँ पे, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन ये है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन से हमें कुछ भी मतलब नहीं है, हमारा आंसर यहाँ पे ठीक होना चाहिए। और कभी कभार आंसर बताने में या फिर टाइप करने में कुछ मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो आप उसे इग्नोर कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसे मुझे बता दिया कीजिए ताकि मैं उसे इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जो पहली ट्रेन चली हमारी, जो कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली, 16 अप्रैल 1853 को चली, जबकि मैंने यहाँ पे आपको 1953 बताया था। तो एक भाई ने कमेंट किया, तो मैं बता दूं, आप इसी प्रकार से मुझे रिमाइंड करा दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में। और थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी जाती है तो कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए और इसे इग्नोर कर दिया करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी? तो देखिए क्वेश्चन सभी अच्छे हैं और आपको वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी प्रकार से डेली वीडियो पाने के लिए। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, झांसी की रानी। जो भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म है वो है वो थी झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है आलम आरा, जो कि भारत की प्रथम सवाक फिल्म थी, यानी बोलती फिल्म। आलम आरा भारत की पहली फिल्म थी वॉइस वाली, जिसमें वॉइस भी थी। जबकि ऑप्शन नंबर सी में दिया है राजा हरिश्चंद्र, तो ये वॉइसलेस मूवी थी, भारत की पहली फिल्म जिसमें की आवाज नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है माय डियर कुटी चातन, तो ये भारत की प्रथम 3D फिल्म थी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है माय डियर कुटी चातन। तो देखिए आपको लगता होगा कि यहाँ पे मैं रोजाना आपको 10 क्वेश्चंस करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ मैं ऑप्शन भी डिस्कस करता हूँ और आप उन्हें सभी ऑप्शंस को यहाँ पे ध्यान दिया कीजिए, तो आपके लगभग 20 क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाते हैं रोजाना, यदि आप ऑप्शंस को भी ध्यान दे तो। क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे मैं उन्हीं को सेलेक्ट करता हूँ, उन्हीं ऑप्शंस को यहाँ पे डालता हूँ जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड है और वहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शंस को इग्नोर न करके सभी ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए, वीडियो को बिना स्किप किए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में रूस ने कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर किया है, इसका नाम क्या है? तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बनता है कि सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन किसने किया? तो ये किया है रूस ने। तो इस वैक्सीन का आपको यहाँ पे नाम बताना है। तो देखिए इस वैक्सीन का जो नाम है वो है स्पुतनिक सेकंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पुतनिक सेकंड नाम की वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन किया है रशिया ने। तो रशिया ने किया है, तो रूस की राजधानी है मॉस्को और वहां की मुद्रा है रूबल। तो रूस के वर्तमान प्रधानमंत्री यानी पीएम है वो है मिखाइल मिशुस्तिन और यहाँ के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में चीन ने किस देश के आधे हिस्से पे अपना कब्जा कर लिया है? तो यहाँ पे देखिए चीन ने है, इसे ने कर लेना, चीन ने। तो हाल ही में चीन ने किस देश के आधे हिस्से पे अपना कब्जा बताया है, अपना कब्जा कर लिया है? तो देखिए चाइना ने अभी ताजिकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पे, आधे टेरिटरी पे अपना अधिकार बताया है, अपना कब्जा बताया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो चीन को क्या करता है कि जितने भी छोटे और गरीब देश हैं उनको हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है, और लोन की जब हाई इंटरेस्ट रेट होती है तो वो गरीब देश लोन नहीं चुका पाते हैं टाइमली। तो ये क्या करता है कि उसके जो राज्य क्षेत्र है उसको वहां पे कब्जा कर लेता है कि और बोल देता है कि ये जो हिस्सा है वो हमारा है, आपने हमारा लोन नहीं चुकाया। तो इस प्रकार से इसने कब्जा कर लिया है हाल ही में ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पे। तो आपको ध्यान रखना है ताजिकिस्तान। तो यहाँ पे ताजिकिस्तान की बात है तो ताजिकिस्तान की जो कैपिटल है वो है दुशानबे और यहाँ की मुद्रा है वो है सोमोनी, दुशानबे सोमोनी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एफआईआर आपके द्वार योजना किस राज्य से संबंधित है?
तो देखिए जो FIR आपके द्वार योजना है ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश ने चलाई है FIR आपके द्वार योजना। तो इसमें क्या है कि जो FIR है वो आपको कोरोना के समय में स्टेशन में न जाके ऑनलाइन यानी घर से ही आप FIR कर पाओगे। इस प्रकार से यहाँ पे इसमें सुविधा आपको प्रदान की गई है। तो FIR आपके द्वारा रिलेटेड है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश से जीवन अमृत योजना और जीवन शक्ति योजना, ये दो योजनाएं भी काफी इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। तो देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के सर्वाधिक रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए हाल ही में जो वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये वर्तमान में गैर कांग्रेसी प्रथम नंबर पे बन गए हैं। यानी पहले नंबर पे ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं गैर कांग्रेसी जिन्होंने सर्वाधिक यहाँ पे कार्यकाल पूरा किया है। और इनसे पहले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के यानी गैर कांग्रेसी किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सर्वाधिक कार्यकाल तक प्रधानमंत्री के पद पे बने रही। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने सर्वाधिक कार्यकाल पूरा किया है। और यदि ओवरऑल बात करें तो चौथे सबसे ज्यादा कार्यकाल पूरे करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। चौथे नंबर के सर्वाधिक कार्यकाल पूरे करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर सर्वाधिक, एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वाधिक समय तक रहने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिनों तक इनका कार्यकाल रहा। 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक समय तक रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो अब देखते हैं आज का आपके लिए क्वेश्चन क्या है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्वेश्चन है हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो क्वेश्चन के बारे में आप जितना भी जानते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार एक और अच्छे कंटेंट के साथ। और एक बार फिर से आप सभी को वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।